नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। देखिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ बेसिकली एक केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और इस कंपनी की बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गया था एक टाइम। फिर से कंपनी रिकवरी भी किया था और फिर से लास्ट कुछ 2 से 3 मंथ्स में मार्केट में बिग फॉल होने के कारण कंपनी के ऊपर भी अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। फिर भी कंपनी आज फिर भी स्टेबल होने का कोशिश कर रहा है क्योंकि कंपनी का जो 52 का लो था वो करीबन 1100 के आसपास था। आज 1270 के आसपास चल रहा है। मतलब कंपनी फिर से रीबाउंस करने का कोशिश कर रहा है। अगर मैं चार्ट को दिखूँ तो देखिए किस तरीके से क्रैश हुआ था, उसके बाद देखिए रीबाउंस करने का कोशिश कर रहा है। इस रीबाउंड्स के टाइम में मुझे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिला जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए मेरे सबसे एक पसंद का सेक्टर है केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर मैं इसीलिए पसंद करता हूँ क्योंकि केमिकल्स के बिना कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, चाहे वो खाने पीने का चीज हो, चाहे वो घर के यूज करने वाला कोई चीज हो, चाहे हमारा ड्रेसेस हो, तो हर जगह पे केमिकल यूज किया जाता है। इसका मतलब केमिकल के बिना हम लोग आज जी नहीं पाएंगे। तो केमिकल का डिमांड हमेशा रहता है और क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिस केमिकल को बनाते हैं, मतलब जिस केमिकल के ऊपर काम करते हैं, वो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी क्या केमिकल बनाते हैं आप खुद ही देख सकते हैं। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज जो 2003 में स्टार्ट हुआ था, वो बेसिकली देखिए लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो भी ग्लोबली। वो किसके ऊपर केमिकल बनाते हैं? स्पेशलिटी केमिकल। देखिए स्पेशलिटी केमिकल का बहुत ज़्यादा डिमांड होते हैं, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो डोमेस्टिक हो। मतलब इंडस्ट्रियल में भी इस केमिकल का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ देखा तो कंपनी फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट है उसको बनाने के लिए भी कंपनी केमिकल्स बनाता है। परफॉर्मेंस केमिकल्स भी कंपनी बनाते हैं। मतलब एफएमसीजी के ऊपर भी, खाने पीने का चीज़ के ऊपर भी कंपनी केमिकल बनाता है। मतलब कंपनी वही केमिकल प्रोडक्ट बनाता है जो प्रोडक्ट का डिमांड आज जितना है फ्यूचर में उतना ही ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है। तो बाकी चलो इस कंपनी के ऊपर जो केमिकल का डेटा केमिकल का प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपके साथ चर्चा किया हूँ, वो मेरे हिसाब से अच्छा खासा यहाँ पे प्रोडक्ट के बेस देखने को मिले। मतलब अच्छा खासा कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस देखने को मिले। देखिए कंपनी बता रहे कंपनी हैज बीन लार्जेस्ट कैपेसिटी इन द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया में नहीं इन द वर्ल्ड, फॉर देयर। आप देख सकते हैं फ्लोरोसिप जो प्रोडक्ट, मतलब जो परफॉर्मेंस केमिकल्स है, इसके ऊपर कंपनी वर्ल्ड बेसिस में फेमस है। और वर्ल्ड में कहा कितना फेमस है आप खुद ही देख सकते हैं। जो परफॉर्मेंस केमिकल है वो बेसिकली नंबर वन है इन द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड में नंबर वन पोजीशन में है और वो भी परफॉर्मेंस केमिकल के ऊपर। तो मेरे हिसाब से कोई भी कंपनी इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और कंपनी का मार्केट कैप इतना छोटा है, तो इसमें ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। फिर भी मैं केमिकल्स कंपनी के ऊपर हमेशा ट्रेडिंग पर्पस में देखता हूँ, मतलब एज ए स्विंग बेसिस में ही काम करता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत कम केमिकल्स कंपनी के ऊपर काम कर रहा हूँ। और फिर भी कंपनीज के ऊपर जो स्ट्रेंथ है मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। पहली बात, कंपनी की 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। कंपनी 13,000 करोड़ की कंपनी है और मात्र 2 करोड़ का कर्जा है। तो सोचिए आप, आपके जेब में 13,000 रुपया है और उसके अगेंस्ट में आपको किसी को 2 रुपया देना है, क्या कोई टेंशन लगेगा आपको? बिल्कुल नहीं ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे सिचुएशन है। मानता हूँ ये इस कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, मतलब इंडस्ट्रीज के पी रेशियो के हिसाब से बहुत हाई है। फिर भी कंपनी खुद के पी रेशियो एक टाइम 138 चला गया था और आज इसका पी रेशियो अराउंड 48 के आसपास है। मतलब सीधा सीधा कहूँ, कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। खुद की पी रेशियो के हिसाब से भी कम कंपनी आ चुके हैं। ये एक गुड पॉइंट्स है क्योंकि कंपनी खुद को अगर बीट करके, खुद की वैल्यूएशन को अगर बीट करके नीचे आया है, मेरे हिसाब से अच्छा खासा परफॉर्मेंस कंपनी किया है। अभी चलो कंपनीज के बाकी पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कंपनीज के ऊपर एक चीजों को नोटिस करना, एक चीजों को ध्यान से समझना कि कंपनी के ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट जिसके ऊपर मैं बेसब्री से इंतजार करता हूँ। देखिए कंपनी हर साल खुद के रिजल्ट को एक मेजरली ग्रोथ कर रहा है। ऐसे नहीं कि हाईली ग्रोथ हो रहा है, फिर भी एक मेजरली ग्रोथ हो रहा है, धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी नेट प्रॉफिट 58 करोड़ से 84 बने, 63 बने और 66 बने। इसका मतलब कंपनी की जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो धीरे धीरे करके अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। मतलब अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोइंग मोमेंटम देखने को मिले है। तो मेरे हिसाब से कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी किया और इस बार भी कंपनी पिछले बार के तुलना से अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया। जो लास्ट 2 क्वार्टर्स को बीट करके कंपनी साल भर की बीट करके आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है। अभी चलो कंपनी के कुछ पॉइंट्स और भी देख लेते हैं। जैसे कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, कंपनी अच्छा खासा सेल्स का ग्रोथ मेंटेन्स किया है। एक्सपेंस को भी कंपनी अच्छी तरीके से मेंटेन्स किया। तो ये कंपनी मेरे हिसाब से कंपनी के गुड पॉइंट्स में कहूंगा।
तो गुड पॉइंट्स इसीलिए है क्योंकि साल भर में भी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस को मेंटेन कर रहा है। तो इसीलिए देखिए कंपनी के ऊपर बाकी कंपनीज का हालत खराब है, फिर भी इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ ठीक है। हाँ, प्रॉफिट ग्रोथ में वीकनेस हुआ, इसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है? देखा जाए तो चाइना चाइना एक ट्रिक्स यहाँ पे खेल चुके हैं। चाइना ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में सस्ते दामों में केमिकल प्रोडक्ट को बेच रहा है। जैसे यूरोप कंट्रीज में वो एकदम सस्ते दामों में प्रोडक्ट को बेचा, जिसके कारण क्या हुआ, इंडिया से जो यूरोप में जो प्रोडक्ट जा रहा था उसका डिमांड कम हो गया। आप खुद ही सोचिए, अगर बाजार में जाकर आप कोई भी प्रोडक्ट को 100 रुपीज में खरीदने के लिए मिल रहा है, अगर वही प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन में घर बैठे वो देके जाएंगे, बता रहा है कि मैं 90 में दे दूंगा, कोई और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, तो क्या आप बाजार में जाकर खरीदारी करेंगे क्या ऑनलाइन से खरीदारी करेंगे? तो यही चीज चाइना किया। चाइना सेम प्रोडक्ट को सस्ते में बेचा, तो यूरोप कंट्री ने चाइना के ज्यादा प्रेफरेंस दिया, तो जिसके चलते कंपनी के इंडियन प्रोडक्ट के जो डिमांड है वो कम हो गया, उसके लिए प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया। मैंने आपको पिछली बार वीडियो में भी बताया था। तो सीधा सीधा कहूँ, कंपनी में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि डाउट होता तो इंस्टीट्यूशन कब का खुद के माल बेचकर भाग जाता। आप खुद ही देख सकते हैं, एफएस ने भी कंटिन्यू होल्डिंग को बढ़ा दिया, डीएस ने भी कंटिन्यू होल्डिंग को बढ़ा दिया। तो किसने माल बेचा? पब्लिक ने माल बेचा। तो जब भी किसी कंपनी के ऊपर पब्लिक माल बेच रहा है और इंस्टीट्यूशन माल खरीद रहा है, तो सोचना उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होने का चांसेस है। तो अभी चलो, सारे पॉइंट्स तो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, एक पॉइंट्स बाकी है। वो पॉइंट्स क्या है? कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं। देखिए, कंपनी ऑनगोइंग बिजनेस के ऊपर हर साल कुछ ना कुछ छोटे मोटे अमाउंट्स वो इन्वेस्टमेंट कर ही रहा है। देखिए, 30 करोड़ आपको शायद कम लगे, फिर भी एक कंपनी इसके ऊपर इतना ज्यादा काम करने के बाद भी एक्स्ट्रा पैसा बिजनेस के ऊपर लगाना, वो भी एक प्लस पॉइंट होता है। तो बाकी इस कंपनी के एक बार चार्ट के ऊपर मैं जाना चाहूंगा। अगर मैं चार्ट को ध्यान से देखूं, तो जिस स्ट्रेटेजीज को मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ वही स्ट्रेटेजीज मुझे यहाँ पे देखने को मिले, वो है 52 का हाई लो का स्ट्रेटेजीज। तो फाइनली मुझे 52 का हाई लो के बेसिस में यहाँ पे 52 का हाई हुआ था, उसके बाद चार्ट नीचे आया, यहाँ पे नीचे तो आया मगर टच नहीं किया। तो इस तरीके से सॉरी, तो इस तरीके से सिचुएशन के बेसिस में मैं यहाँ पे कोई काम करता नहीं हूँ। मैं हमेशा काम करता हूँ जब भी इसको टच करे। तो टच पीरियड में मेरा काम यहाँ पे बन चुके हैं, और मैं इंतजार करूंगा जब तक वो ऊपर जाकर 52 हाई को टच ना करे। तो इस सिचुएशन को अगर देखूं तो पहले भी इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ था। जैसे देखिए, यहाँ पे भी एक सिचुएशन क्रिएट बना और नीचे आकर फाइनली इस जगह पे क्या किया, टच किया। फाइनली नीचे आकर यहाँ पे क्या हुआ, टच हुआ। और उसके बेसिस में आप देख सकते हैं यहाँ से कंपनी रिकवरी करके ऊपर तक गया। तो कितना रिकवरी किया और कितना ग्रोथ दिया आप देख सकते हैं। एंट्री पॉइंट से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ, जहाँ तक हिट किया, तो करीबन करीबन 28% का ग्रोथ मिला जस्ट 78 डेज में। क्या इस तरीके से पहले भी बना था? हाँ, पहले भी बने। आप देखेंगे तो पहले मतलब यहाँ पे बने। तो यहाँ से अगर मैं एक बार पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, तो ओवरऑल जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, अगर उसको, सॉरी मैंने गलत लाइन ड्रॉ कर लिया, तो मैं फिर से एक बार लाइन को ड्रॉ करूंगा। हाँ भी ठीक है। तो यहाँ तक देखूँ तो करीबन 12% गेन मिला एक साल में। कोई बात नहीं, एक साल में 11% का गेन मिला। और जहां से फर्स्ट एंट्री पॉइंट्स हुआ था वहां से क्या 20% गिरे? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब एक सिचुएशन यहाँ पे भी बने थे, और यहाँ पे भी अगर लाइन होता तो यहाँ पे भी एक सिचुएशन क्रिएट होता। तो बेसिकली मुझे एक ट्रेंडिंग देखने को मिला है, जिस ट्रेंडिंग को मैं फॉलो अप करके काम करूंगा। आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और हाँ, मैं आपको कोई यहाँ पे बाई सेल करने के लिए इस वीडियो नहीं बनाकर शेयर कर रहा हूँ। मेरा मकसद यही है कि आप सीख पाए, सारी चीज़ों को सीखे, उसके बाद आपके जो एडवाइजर है उसके साथ एक बार बातचीत करें, क्योंकि काम करना आपके हाथ में है और सारी चीज़ों को सीखना ये भी आपके हाथ में है। क्योंकि हर किसी को बात को आपको सुनना है, सिर्फ मेरे बात नहीं, और भी जितने सारे मार्केट के एक्सपर्ट है उसकी भी बात सुनिए। उसके बाद डिसीजन आपको ही लेना है, क्योंकि रिस्क तो आपको ही लेना होगा और काम आपको ही करना होगा। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो आप लाइक भी आप ही कर सकते हैं। तो जितना लाइक करेंगे उतना मैं जल्द से जल्द इसी तरीके से वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।